जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं सी फॉर केमिस्ट्री। तो आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 को हम लेकर आए हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। पहले 2 लेक्चर्स में हमने अमाइंस के बारे में पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आज छोटा सा लेक्चर है और साथ में कुछ पीवाईक्यूज हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का जो जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मूला होता है RN2 प्लस एंड X माइनस। अब यहां पे ये जो R है ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है, बट देखा जाता है कि एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है इट इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता। तो मोस्टली डाइजोनियम सॉल्ट में यहां पे बेंजीन रिंग को लिया जाता है और साथ में जो ये N2 प्लस है इसे ही एजो ग्रुप कहा जाता है, और X माइनस में कोई भी हैलाइड हो सकता है। X माइनस में Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है। देन कोई भी नेगेटिव आयन जैसे हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, BF4 माइनस हो सकता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ब्रोमीन है तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। हाइड्रोजन सल्फेट है तो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरीके से ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है। तो केवल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही डाइजोनियम सॉल्ट ऐसा नहीं है। डाइजोनियम का मतलब N2 प्लस जहां हो वो ग्रुप जो क्या होता है N2 प्लस, इसी को क्या कहा जाता है, डाइजोनियम ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है। तो ये लिखा है द डाइजोनियम सॉल्ट्स हैव द जनरल फॉर्मूला RN2 plus X minus where R stands an aryl group and X ion may be chlorine, bromine, hydrogen sulfate, etc. They are named by suffixing diazonium to the name of the parent hydrocarbon from which they are formed, followed by the name of anion such as chloride, hydrogen sulfate, etc. बेंजीन डाइजोनियम फॉलोड बाय एनायन। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्यों जो बेंजीन का डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, तो जब जब बेंजीन पिक्चर में आता है हमें अच्छे से पता है कि बेंजीन के केस में रेजोनेंस लगता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन और ये N2 प्लस में एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, ट्रिपल बॉन्ड दूसरा नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहां गया, तो यहाँ पे एक और प्लस आया, और बेंजीन यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है प्लस सिंगल डबल, तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर उठ के यहां आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना और चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, बेंजीन पे। ऐसे पूरा रेजोनेंस बनता है। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एरीन डाइजोनियम आयन इज स्टेबल। जो हेलोरीन्स के हमने केस में देखा था कि डाइजोनियम वहां भी होता था, तो जो भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनमें आपको हमेशा क्या देखना पड़ेगा, रेजोनेंस को चेक करना पड़ेगा कि कहीं रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एरीन डाइजोनियम इज स्टेबल एज कंपेयर टू द एल्काइल डाइजोनियम। ये क्वेश्चन बनता है बड़ा सिंपल सा। तो एल्काइल डाइजोनियम के केस में कभी रेजोनेंस लग नहीं सकता, बट यहाँ पे रेजोनेंस लगता है, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसलिए क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो बड़ी सिंपल सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, इसको हम HNO2 भी लिख सकते हैं, नाइट्रस एसिड, इट विल बी द नाइट्रस एसिड। एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन या HCl लिया था तो क्या बन जाएगा,
क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बस एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। इसको भी हम पढ़ चुके हैं हेलोएरिन्स के अंदर, है ना, जब हमने हेलोएरिन्स पर रिएक्शंस पढ़ी थी। तो यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्लियर है? बढ़े आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आए तो दो टाइप की रिएक्शंस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है। पहली, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब क्या बाहर निकलने वाला है, हर बार नाइट्रोजन बाहर निकलने वाला है। और सेकंड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप, जहां पे डायज़ो ग्रुप ऐसा का ऐसा रहेगा और भी कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। उसमें पहला है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। नाम है रिएक्शन का सेंडमेयर रिएक्शन। पढ़ के आए हैं हम इसे हेलोरीन्स के अंदर। क्या होता था कि ले लिया जाए डाइजोनियम सॉल्ट को, रिएक्शन करा दी जाती थी, या तो क्यूप्रस हैलाइड ले लें Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, Cu2Br2, या फिर CuCN कॉपर साइनाइड। अगर क्लोरीन था तो क्लोरोबेंजीन बनता था, साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर। अगर ब्रोमीन था तो ब्रोमोबेंजीन बनता था, साथ में N2 बाहर। और अगर साइनाइड था तो साइनोबेंजीन बनता था और साथ में नाइट्रोजन बाहर। तो ये सेंडमेयर रिएक्शंस को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो Cu2Br2, साथ में क्या ले लें, HBr, यहां पे क्या ले लें, HCN। क्लियर है? आया समझ में? तो देखो नाम ही क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो कौन बाहर निकल गया, नाइट्रोजन बाहर हो गया, क्लोरीन आ गया एक तरफ, ब्रोमीन आ गया एक तरफ, साइनाइड आ गया। तो नाम क्या है रिएक्शन का, सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, बढ़े आगे। पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा हम इस पे लोड लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि हेलोएरिन्स में हम इसे कर चुके हैं। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है जी, गटरमेन रिएक्शन। देखिए बढ़िया सी, फिर से वही कि डाइजोनियम सॉल्ट ले लें। अब गटरमेन रिएक्शन और सेंडमेयर में सिर्फ एक ही रिएक्शन का डिफरेंस है, एक ही चीज का डिफरेंस है। वहां पे क्यूप्रस हैलाइड लिया था, यहाँ पे कॉपर मेटल ले लिया जाएगा। कॉपर ऑब्लिक HCl ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, साथ में वही नाइट्रोजन बाहर। बट अगर कॉपर ऑब्लिक HBr ले लिया जाए तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन बाहर। तो दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो सेंडमेयर रिएक्शन बेटर यील्डिंग देता है एज कंपेयर टू द गटरमेन रिएक्शन। तो अगर हमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना प्रिफर करना है तो वी प्रिफर द सेंडमेयर रिएक्शन एज कंपेयर टू द गटरमेन रिएक्शन। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। अब साहब आयोडाइड आयन में आसानी से आयोडाइड आयन इंट्रोड्यूस नहीं होता, इसमें रिएक्शन कराया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो फिर वही रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हटा और उसकी जगह क्या आ गया, आयोडीन, साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर। क्लियर है? आया समझ में? और क्या बन जाएगा, KCl। ठीक है जी, सिंपल सा रिएक्शन है कि KCl बाहर, नाइट्रोजन गैस बन के बाहर और आयोडीन यहां पे, तो क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। बड़े आसान सी रिएक्शन है। बढ़े आगे। चलिए अगला है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है इसका बार्चिमेन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। क्या किया जाता है कि व्हेन एरिन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, मतलब ले लिया यहां पे हमने डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस फ्लोरोबोरिक एसिड का मतलब HbF4,
सीधे सीधे Cl और H जन्म जन्म के साथी, तो यहाँ पे Cl माइनस की जगह कौन आ गया, BF4 माइनस। जब इसे फर्दर और हीट किया जाता है तो ऑन हीटिंग नाइट्रोजन गैस बाहर, बनता है फ्लोरोबेंजीन, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर और साथ में बनता है BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। तो फर्स्ट में HCl बार BF4 माइनस अंदर, फर्दर हीट जब किया जाता है तो फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3। क्लियर है, आया समझ में? इसे फ्लोरोबोरेट कहा जाता है, इट्स अ फ्लोरोबोरेट आयन। तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर है, बड़े हैं यहाँ आगे, सिंपल सी रिएक्शन। चलिए अगला, रिप्लेसमेंट बाय एच कन्वर्जन में काफी पूछी जाती है रिएक्शन, है ना, कि जैसे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ले लिए जाए, जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड या एथेनॉल, ये सब डाइजोनियम को रिड्यूस करते हैं, है ना, और एरीन बनाते हैं, मतलब बेंजीन बनाते हैं। तो बेंजीन बनाने का मेथड है, देखो क्या बनेगा। पहली रिएक्शन कि ले लिया हमने डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, रिएक्शन कराया H3PO2 के साथ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, साथ में यहाँ पे वाटर भी आता है, इसमें वाटर भी आता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन के साथ H3PO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में। ठीक है, और साथ में N2 प्लस HCl। N2 तो निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट ही N2 का है। क्लियर है। सिमिलरली यहां पे अगर अब हम एल्कोहल को ले लें, इसे ले लें, एल्कोहल को ले लें, तो अगर एल्कोहल को हम यहां ले लें तो सेम रिएक्शन होगा कि बनेगा बेंजीन, बट अब जो एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, साथ में वही N2 प्लस HCl। तो H3PO2 H3PO3 में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होके, और एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। नोट कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन बनाने की मेथड है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, चलिए अगली रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। If the temperature of diazonium salt is allowed to rise up to 283 Kelvin, salt get hydrolyzed to phenol लिख दिया है, फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट when react with water it converts into phenol, इसमें कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर। नाइट्रोजन गैस तो सभी में बाहर होना ही है, ठीक है, और क्या बन जाएगा, प्लस HCl। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाटर के साथ क्या बनाता है, फिनॉल। क्लियर है। चलिए अगला, when डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट is replacement by NO2 group। चलिए अब क्या है जी, आया है कौन, पहली तो वही वाली रिएक्शन, कौन सी वाली, बाल-शीमैन का पहला पार्ट लगा दें, रिएक्शन करा दें HBF4 के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, N2 प्लस और फ्लोरोबोरेट आयन आ गया BF4 माइनस। अब रिएक्शन करा दी जाती है सोडियम नाइट्राइड के साथ NaNO2 के साथ, तो क्या बन जाता है, नाइट्रो बेंजीन प्लस, देखो Na प्लस BF4 माइनस दिख ही रहा है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फ्लोरोबोरेट NaBF4। तो बस एक पैटर्न पकड़ लो आप, अगर पैटर्न समझ में आया तो फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। तो HCl बाहर और N2 प्लस BF4 माइनस अंदर, फिर किसको ले आए, NaNO2 को, तो Na प्लस BF4 माइनस बाहर, NO2 को लेके आना, नाइट्रोजन को हटाना, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रोजन। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये वो सारी रिएक्शंस है जहां पे नाइट्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं।
अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। ठीक है, पहली रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग में रिएक्शन कराई जाती है पहले डाइजोनियम सॉल्ट की फिनॉल के साथ। अब देखो फिनॉल में फिनॉल का OH कोई दिक्कत नहीं देगा, ये जो बेंजीन का H है ना ये रिएक्ट करेगा। तो H और Cl जन्म जन्म के साथी, यहां से बाहर तो N2 प्लस और ये OH, नाम हो जाएगा इसका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये है ऑरेंज कलर की डाई। कौन सा कलर की डाई है? डाई कपड़े रंगने वाली कलर डाई। सेकंड N2 प्लस Cl माइनस, अच्छा ये Cl प्लस कर दिया। रिएक्शन अब एनिलीन के साथ, तो वही एनिलीन के NH2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेंजीन का H और Cl बाहर, तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट N2 प्लस और ये NH2, नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कलर कौन सा हो गया? येलो, येलो कलर की डाई। ठीक है, तो बस यही रिएक्शन हमें सिलेबस में मेंशन है। तो डाइजोनियम सॉल्ट खत्म, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 5 केमिकल रिएक्शन N2 डिस्प्लेसमेंट की और 2 ये वाली, खत्म हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रोटोलुइन को पहले बना लें, तो ये हो गया टोलुइन, 4 नाइट्रो में आ गया NO2। चलिए दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमिनेशन करा देते हैं। ब्रोमिनेशन कराते ही क्या होगा, यहां पे आ गया नाइट्रो। अच्छा ये इफेक्ट देगा इसलिए मेटा पे गया है, ठीक है, सॉरी ब्रोमिनेशन कराया है हमने, तो ये Br आ गया यहाँ पे। तो CH3 जो है वो प्लस आई लगाएगा, NO2 माइनस आई लगाएगा, तो NO2 के कारण क्या आ गया, Br यहां आ गया। अब इस नाइट्रो को हटाना है, तो नाइट्रो हटाने की मेथड हमें पता है, क्या पता है, नाइट्रो से बेंजीन बनाना है, मतलब इस नाइट्रो को कैसे रिमूव करें। तो एक काम कर सकते हैं ना, बिल्कुल डाइजोनियम लगा लें। हाउ विल कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रोटोलुइन का ब्रोमिनेशन करा दिया तो ब्रोमो आ गया। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है एक काम कर सकते हैं, इसको डाइजोनियम बनाने के लिए Fe⁻Cl लगा देते हैं, सबसे बढ़िया। तो इट कन्वर्ट्स इनटू Br, तो क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के बाद रिप्लेसमेंट बाय H वाली रिएक्शन करा दें H3PO2 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। डाइजोनियम बेंजीन बन गया, बाकी ऐसे के ऐसे। अब मिथाइल है, तो याद करो एल्कलाइन KMnO4, कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में बदल जाती है, तो दिस CH3 विल कन्वर्ट इनटू द COOH और ये Br ऐसा का ऐसा, क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। थोड़ा सा कन्वर्जन बड़ा है, फिर से नाइट्रोटोलिन था, ब्रोमिनेशन करा दिया, नाइट्रो ने मेटा पे लगा दिया इसको, तो ये इसके सेकंड पोजीशन पे आ गया। Fe⁻HCl लगाया तो डाइजोनियम बन गया NO2 से,
सॉरी, एक स्टेप पूरी खा गया हमें। NH2 बनेगा यहाँ पे, काम करते हैं इसको। यहाँ पे Fe/HCl, तो बनेगा CH3 और यहाँ आ जाएगा NH2। अब इस NH2 के साथ हम लगा सकते हैं HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा, डाइजोनियम। फिर लेके आया H3PO2, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब बचा CH3Br, CH3 को COOH करना है, तो हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड में कि अल्किलाइल KMnO4 कितने भी बड़ी कार्बन चेन को क्या करता है, COOH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन। अगला देखते हैं, कन्वर्ट 3-मिथाइल एनिलीन इंटू 3-नाइट्रोटोलुइन। 3-मिथाइल एनिलीन, तो पहले तो एनिलीन बना लें। 1 2 3 1 2 3, इट्स अ 3-मिथाइल एनिलीन। कन्वर्ट करना है इसे 3-नाइट्रोटोलुइन में, मतलब यहाँ पे NO2 आना चाहिए। तो क्या कर दोगे, सबसे पहले लगा दो, किसको लगा दो, HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन गया बेटा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो गया। इट विल बी द N2 प्लस एंड Cl माइनस। देन रिएक्शन करा दे HbF4 के साथ, तो देयर विल बी, क्या बन जाएगा, N2 प्लस एंड BF4 माइनस। फिर NaNO2 लगा दें, ये CH3 ऐसा का ऐसा, NaNO2 लगाते ही क्या होगा, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रोजन, तो N2 की जगह ये आ गया NO2 प्लस N2 प्लस NaBF4, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3, बन गया 3-नाइट्रोटोलुइन। देखो रिएक्शंस तो याद करनी पड़ेगी ना कन्वर्जन के लिए, बिना रिएक्शन याद किए कैसे होगा, मुझे तो याद है, आपको करनी पड़ेगी। अगला एनिलीन इंटू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। एनिलीन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब इसको क्या करें, ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका ब्रोमिनेशन करा देते हैं एक्वियस मीडियम में। हमें पता है कि ब्रोमिनेशन में ये जो एनिलीन है ये सारे ऑर्थोपेरा पे सब्स्टिट्यूशन दे देता है, तो ये आ गया Br, ये आ गया Br, ये आ गया Br। अब हमें ये NH2 अगर हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो क्या कर दें, पहले HNO2 लगा दें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन गया यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, Br। अब इसका रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय H वाले से कराते हैं, H3PO2 से, तो क्या होता है, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेंजीन कन्वर्ट हो गया और बचे हुए ये Br ऐसे के ऐसे। तो बस अब नेमिंग कर दो आप कहीं से भी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर है। थोड़े से कन्वर्जन थोड़े से टफ है, आपको अगर केमिकल रिएक्शन याद होगी तो बनने लगेंगे। बढ़े आगे, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ABC पहचानना है। क्या हो रहा है, CH3CH2Y NaCN, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CN। देन OH माइनस पार्शियली हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो पार्शियली करेंगे तो क्या बनेगा, अमाइड, इट विल बी CH3CH2CONH2। ठीक है, और ये तो हमारी फेवरेट हाफमैन ब्रोमाइड,
तो C क्या होगा, यहां से CO हटा दो तो इट विल बी द CH3CH2NH2। तो C क्या बन गया, CH3CH2NH2। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे PYQ चल रहे हैं अब बेटा। आगे बढ़े, डाइजोनियम में CuCN, तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, इट विल बी द CN। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखा नहीं है तो कंप्लीट है, मतलब CN किस में बदल जाएगा, COOH में। और फिर NH3 के साथ रिएक्शन है तो वाटर बाहर होता है और बनता है अमाइड। तो क्या बन गया यहाँ पे, CONH2, बेंजनअमाइड। NH3 में से H और यहां से OH, तो H2O बाहर, तो क्या बन जाएगा, CONH2। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अगली रिएक्शन, CN और Br, सब्स्टिट्यूशन सीधे सीधे, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CN। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन है तो क्या बन जाएगा, साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू CH2NH2, तो ये बन गया अमाइन। तो ये A हो गया, ये क्या हो गया, B। अब HNO2 लाए हैं तो एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, जो कि अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट करके एल्कोहल में बदल जाता है। तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी द एल्कोहल, CH3CH2CH2OH। अच्छा, अब वो जो अनस्टेबल है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ये बनता है, CH3CH2CH2N2 प्लस और Cl माइनस, और इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, अब चूंकि ये अनस्टेबल है इसलिए C यहाँ पे ये नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है आंसर में, एल्कोहल। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अगली रिएक्शन, C6H5NO2 FeHCl, रिडक्शन है। सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना, NO2 की जगह क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है। फिर NaNO2HCl मतलब डाइजोनियम सॉल्ट वाली, तो B क्या बन गया बेटा, B इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो N2 प्लस और Cl माइनस। देन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर एसिडिक मीडियम, किसमें कन्वर्ट होता है, फिनॉल में, इट कन्वर्ट्स इनटू द फिनॉल, तो C विल बी फिनॉल। ठीक है सर, क्या बात में N2HCl लिखना जरूरी है, तो चूंकि मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं इसलिए साइड प्रोडक्ट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़े आगे, अगला CH3COOH रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ, तो यहां से HOH और यहां से H वाटर बार, तो बनता है अमाइड। तो क्या बनेगा, CH3CONH2, A विल बी द अमाइड। NaOBr लिखो या NaOH प्लस Br2 लिखो, हाफ मेन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो क्या बनाता है, एक कार्बन कम वाला अमाइन, तो B क्या हो गया यहाँ पे, CH3NH2। और फिर लगाया है NaNO2HCl मतलब डाइजोनियम सॉल्ट। अब चूंकि एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है तो क्या बनता है, सीधे वाटर से रिएक्ट करके एल्कोहल, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल, तो C विल भी क्या होगा, एल्कोहल, CH3OH। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर NO2Fe_HCl, तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, याद करो, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन NH2। HNO2 273 केल्विन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और Cl माइनस। देन आया है फिनॉल, कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग, याद करो, कपलिंग रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा कपलिंग में, N2 प्लस ऐसा का ऐसा और फिनॉल का H निकल के Cl के साथ चला जाएगा और OH, तो कौन से कलर का डाई था, ऑरेंज डाई, इट विल बी ऑरेंज डाई। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, चलिए अभी ये क्वेश्चन करें सॉल्व। कैन एरोमेटिक कंपाउंड A जो दिया है पहले उसको बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना चाहिए। A ट्रीटिंग विथ एक्वियस अमोनिया, ठीक है, एंड हीटिंग फॉर्म्स अ कंपाउंड B,
बी को हीट किया है विथ Br2KOH, फॉर्म्स कंपाउंड C, और C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। तो राइट द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसिएन ऑफ कंपाउंड ए दिस। अब देखो Br2KOH है, मतलब हाफ मेन ब्रोमामाइड है। अब हाफ मेन ब्रोमामाइड है तो हमेशा 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अब 1 डिग्री में ये एल्केन तो दिख नहीं रहा है, मतलब ये क्या होगा, बेंजीन। तो क्या बना, एनिलीन। इट विल बी द एनिलीन। अब अगर ये एनिलीन है तो बी अमाइड होना चाहिए, इट विल बी द बेंजेनामाइड। क्या हो जाएगा ये, CONH2। और CONH2 NH3 के लाना है तो NH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके अमाइड बनाते हैं, तो A विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड। तो when COOH reacts with NH3 it makes amide, amide reacts with Br2KOH gives aniline। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा टोटल अमाइंस का लास्ट लेक्चर। PYQ के साथ पूरा NCERT सॉल्व हो चुका है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।